Hello everyone, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastav, educator, mentor and career coach. फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों का जोड़। सिंथेसिस का मतलब वाक्यों का जोड़, मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों का जोड़। तो दोस्तों, एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रॉपर हमारे साथ इम्पॉर्टेंट नोट्स नोट करते जाइए और अपने नोट्स मेंटेन करते जाइए। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप आराम से अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो ही इस टॉपिक को सीख पाओगे। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी कठिन टॉपिक माना जाता है इंटरमीडिएट में, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से हमारे सारे वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए सिंथेसिस का टॉपिक रामबाण साबित होगा और बहुत ही आराम से आप इस टॉपिक को सीख कर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, आज का टॉपिक सीखते हैं सिंथेसिस। देखिए, सबसे पहले सिंथेसिस का मतलब देखिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होंगे, अब उससे कहा जाएगा एक सिंपल सेंटेंस बनाइए या एक कॉम्प्लेक्स बनाइए या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस। तो तीनों में से कोई भी सेंटेंस आ सकता है। आपको 2 सेंटेंस ऐसे दिए होंगे, 1, 2, 3 भी दिए हो सकते हैं। आपको कहा जाएगा इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आप एक सेंटेंस बनाओ। अब वो एक सेंटेंस या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। इस तरह से आपको दिया होगा। जैसे एक ऐसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस भी दिया हो सकता है। इन चारों को जब आप जोड़कर कोई एक सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इसी को सिंथेसिस कहा जाता है क्योंकि इसमें कई वाक्यों का एक जोड़ होता है। अब ये सिंथेसिस बनाने के लिए बहुत सारे नियमों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कितने प्रकार के सेंटेंस के सिंथेसिस बनाए जाते हैं। तो पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। यानी कि 3 प्रकार के सेंटेंस के सिंथेसिस बनाए जाते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इनका सिंथेसिस बनाया जाता है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, देखिए, दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को क्रमशः निम्नलिखित तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। मतलब दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए कौन से नियमों का प्रयोग करते हैं। पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पहला रूल नंबर 1 है यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखो इसको समझते हैं हम लोग। ये वाक्य एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करते हैं। ये वाक्य में एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करते हैं। कॉपी में लिखिएगा, ये वाक्य में एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करते हैं। जब हम पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप पहला नियम का कौन सा प्रयोग करेंगे? यूज ऑफ पार्टिसिपल। इंटरमीडिएट में दोस्तों 8 नियम हैं जिससे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हमारे पास यहाँ दिए। सिंपल सेंटेंस हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का कैसे बनाया जाता है सिंथेसिस। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला रूल है हमारा यूज ऑफ पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे सबसे पहले, फिर पहले वाक्य का कर्म लिख देंगे, फिर मुख्य कर्ता और फिर शेष दूसरा वाक्य। जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। और एक रूल है यहाँ पर कि पहले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर आने पर कौन सा नियम लगाएंगे? बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले वाक्य का कर्म प्लस मुख्य कर्ता प्लस शेष दूसरा वाक्य।
ये रूल लगाएंगे। अब ये ऐसे रूल तो समझ में नहीं आएगा जब तक आप कोई एग्जाम्पल ना देख लो। तो पहला रूल एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, मोहन सॉ ए लायन इन ए फॉरेस्ट, ही रैन अवे इन फियर। अब हमें ये समझना है दोस्तों कि कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगेगा, क्योंकि पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट, एक परफेक्ट और तीसरा होता है हमारा पास्ट। अब कौन सा पार्टिसिपल का रूल लगेगा, तो याद रखिएगा जब दो काम शुरू हुए हों और एक भी काम पूरी तरीके से समाप्त ना हुआ हो और दूसरा शुरू हो जाए, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कहाँ पे नियम लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, फिर से सुनिए, जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम कहाँ लगेगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जहाँ दो कार्य हो मतलब जहाँ एक कार्य चल रहा हो और पूरी तरह समाप्त ना हुआ हो और दूसरा कार्य शुरू हो जाए, मतलब एक कार्य पूरी तरह समाप्त ना हुआ हो, दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो ऐसे वाक्यों में कौन सा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगाकर बनाएंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसे मोहन सॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट, ही रैन अवे, तो मोहन ने शेर को देखा और वह भागा। तो दोनों बातों में टाइम गैप नहीं है। जब टाइम गैप नहीं होगा, दोनों कर्मों में टाइम गैप नहीं होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सीइंग, फिर पहले वाक्य का कर्म यानी ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मेन शेष दूसरा वाक्य, मेन सब्जेक्ट लिखने के बाद शेष दूसरा वाक्य। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, मुकेश, मोहन, मोहन के बाद पूरा वाक्य ऐसे लिख देंगे। ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। अब मोहन इज हंग्री, हमने अभी आपको ऊपर रूल बताया था कि दूसरा रूल ये कहता है कि पहले वाक्य में यदि इज एम आर वाज वर आया हो तो फिर बीइंग लगाएंगे, पहले वाक्य का कर्म, फिर मुख्य कर्ता, फिर शेष दूसरा वाक्य। तो मोहन इज हंग्री, ही वांट्स टू ईट फूड, तो बीइंग हंग्री, बीइंग सबसे पहले लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे बीइंग हंग्री, मोहन वांट्स फूड, मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन सब्जेक्ट मोहन है, मोहन वांट्स फूड, बस हो गया। इसके बाद आई वेंट टू मार्केट लास्ट संडे, आई बॉट सम क्लोथ देयर। तो अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल कहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा जहाँ एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो और तभी दूसरा कार्य शुरू हो, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर पहले वाक्य का कर्म, फिर मुख्य कर्ता, फिर शेष दूसरा वाक्य। जैसे देखिए आई वेंट टू मार्केट लास्ट संडे, आई बॉट सम क्लोथ्स देयर, तो मार्केट गई और क्लोथ लाई, मतलब ये दोनों में टाइम गैप है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बनाने का नियम क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस से दूसरा वाक्य, बस हैविंग गॉन टू द मार्केट लास्ट संडे, यहाँ कॉमा लगना चाहिए, यहाँ कॉमा नहीं लगा, कॉमा आई बॉट सम क्लोथ देयर, बस हो गया। फिर सोहन वॉज इंसल्टेड इन द पार्टी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर पहले वाक्य में पैसिव वॉइस का सेंस हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, जैसे सोहन वॉज इंसल्टेड इन द पार्टी, ही वेंट आउट सून, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में भी दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। अब पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल में बनाने के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या नियम लगेगा, हैविंग बीन का नियम लगेगा। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पहले वाक्य का कर्म प्लस शेष मेन सब्जेक्ट प्लस शेष दूसरा वाक्य। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि हमने ये सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो रूल, पहला कि अगर पहला रूल ये कहता है कि हम लोग क्या बनाएंगे, देखो पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस पहले वाक्य का कर्म प्लस मुख्य कर्ता प्लस शेष दूसरा वाक्य। यानी कि जो मोहन वाला सेंटेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें टाइम गैप नहीं होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल आता है कि पहले वाक्य में इज एम आर आया हो, तो यहाँ तो नहीं आया था मोहन वाले में इज एम आर, लेकिन दूसरे में आया मोहन इज हंग्री, ही वांट टू ईट फूड, तो मोहन इज हंग्री आया तो हेल्पिंग वर्ब आई। तुरंत आप समझ जाइएगा कि पहले वाक्य में अगर क्या इज एम आर वाजवर आया हो तो बीइंग से बनाएंगे, बीइंग हंग्री मोहन वांट्स टू ईट फूड। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब देखो तीसरा रूल,
तीसरा रूल क्या कहता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है यदि एक काम समाप्त हो गया हो तभी दूसरा शुरू हो, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे दो तरीके से वाक्य बनाते हैं, एक सिंपल और एक पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में बनाना है तो इस बात का याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हैविंग बीन लग जाता है, बस बाकी सब वही है। हैविंग बीन इंसल्टेड इन द पार्टी, एक काम पूरा हुआ कि इंसल्ट हो गई तब वो बाहर गया, तो हैविंग बीन इंसल्टेड इन द पार्टी सोहन वेंट आउट सून। अगला देखिए, अगला आपका है तीसरा रूल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही एडजेक्टिव के रूप में यूज कर दिया जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे जैसे देखिए, माई अंकल हैड अ कोट और इट वॉज टॉर्न। तो कोट की विशेषता क्या है कि कोट फटा हुआ है, तो माई अंकल हैड अ टॉर्न कोट, माई अंकल हैड अ टॉर्न कोट। तो फटा हुआ कोट की विशेषता है, कोट से पहले आनी चाहिए और बन जाएगा आपका कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से आपने आज पार्टिसिपल के यूज से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। अगले टर्न पे हम लोग सीखेंगे यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, ये नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इन्फिनेटिव के रूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपको कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।